डिस्कस द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज इन द सिंपल सोसाइटीज़। अब हमने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया दैट द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम इन एंथ्रोपोलॉजी इट सीक टू अंडरस्टैंड द वेज द सोसाइटी दे ऑर्गेनाइज और द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सोसाइटी के अंदर जो है वो स्मॉल साइज़ होता है, लो कम्प्लेक्सिटी होती है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं होती है। और इन सोसाइटीज़ को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, स्वीडनिंग, पैस्टोरलिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। हर एक के अंदर हम देखते हैं। पहली आई हंटिंग गैदरिंग, ठीक है। इसके अंदर जो हंटिंग गैदरिंग के अंदर प्रिंसिपल होता है वो ये है कि आप वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स को हंट करते हो, प्लांट्स को जो है वो कलेक्ट करते हो, नट्स का सब्सिस्टेंस होता है, थोड़ी बहुत फॉर्जिंग होती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल डिगिंग स्टिक के साथ और सिंपल जो टूल्स हैं उनके साथ जो हंटिंग गैदरिंग जो है वो की जाती है। देन द प्रोडक्शन इट इज़ डायरेक्टली टाइड टू द सर्वाइवल, ठीक है। और आपके पास जो है वो ज़्यादातर इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द एबल्ड बॉडीड अडल्ट्स, और जेंडर के हिसाब से जो है वो लोग इन चीज़ों को बांट लेते हैं, ठीक है, कि आपके पास ज़्यादातर औरतें और बच्चे जो है वो गैदरिंग करने के लिए चले जाते हैं और जो मर्द हैं, जो मेल हैं, वो हंटिंग करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है, तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज मोर एगैलिटेरियन टाइप, ठीक है। और जो एक्सचेंज है इट डज अकर व्हेन देयर इज अ फॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी। जब हंट करके लेके आते हैं तो आपके पास जो एक्सचेंज है वो रेसिप्रोसिटी का टाइप लेती है। दो तरह की रेसिप्रोसिटी इनके अंदर देखी जाती है। द फर्स्ट रेसिप्रोसिटी इट इज़ द बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, जो कि आपके पास अगर हंट ज़्यादा है तो आपने जो है वो बगल वाली की ट्राइब को दे दिया या फिर बगल वाली लीनियज को दे दिया। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड काइंड ऑफ रेसिप्रोसिटी इट इज़ द जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो जनरलाइज रेसिप्रोसिटी इनके अंदर देखी जाती है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो दोनों जनरलाइज रेसिप्रोसिटी देखी जाती है एल्ट्रुइज्म के चलते, और आपके पास जो है वो बैलेंस रेसिप्रोसिटी देखी जाती है ताकि जो है वो आपको जब इनके बीच में जो है वो ट्रेड वगैरह होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है एगैलिटेरियन नेचर की ये सोसाइटी रहती है। देन केस स्टडी रिचर्ड ली का काम है कुंग सोसाइटी के अंदर। ली ने आपके पास जो है वो इनके अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा काम कर रखा है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मेन जो है वो गेम हंट करते हैं, विमेन जो है वो आपके पास प्लांट फूड को गैदर करती हैं। विद द गैदर्ड रिसोर्स ये जो है वो कई बार हंटिंग रिसोर्स को सरपास कर जाता है, तो विमेन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। डिस्पाइट दी हार्श इन्वायरमेंट जो कंग हैं वो काफ़ी कंफर्टेबली जो है वो इन रिसोर्सेज को टाइम और स्पेस के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो दे डू नॉट हैव दी मच एबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इट इज़ वेरी एगैलिटेरियन। रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो ज़्यादा नहीं होती है इनके अंदर। बेसिकली दो चीज़ों को देखा जाता है,
और ज़्यादातर सबसे इम्पॉर्टेंटली जो आपके पास एक पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, कि किसी के पास अगर नहीं है तो उसको जो है वो दे दिया, सामान दे दिया, ठीक है। रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस दे वर द की पार्ट ऑफ शेयरिंग एंड री इन्फोर्सिंग द सोशल टाइज, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज सिस्टम जो है वो चलते रहते हैं, बट दे आर मोस्टली अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड ली दे आर मोस्टली ऑन द पार्ट ऑफ द पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी, ठीक है। देन फिशिंग सोसाइटीज़, फिशिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो सी इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है। मैं आजकल की फिशिंग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुरानी फिशिंग सोसाइटीज़ हैं, प्रिमिटिव हैं। जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। लार्ज स्केल फिशिंग एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादातर एगैलिटेरियन होता है, ठीक है। दाउ सम सोसाइटीज़ दे मे हैव मोर स्ट्रेटिफाइड एक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कईयों के पास बोट्स वगैरह ज़्यादा होती हैं तो उनके पास उनको थोड़ा सा प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा दे दिया जाता है, ठीक है। इन सोसाइटीज़ के अंदर थोड़ा सा जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो आना शुरू हो जाता है, ओके। सो एक्सचेंज इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोसिटी और द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है एक्सचेंज। देन उसके बाद जो है वो अगली केस, इसी के साथ जो है वो ब्लेकी ने केस स्टडी की है, ठीक है, इन न्यूट्स ऑफ कनाडा। तो वहाँ पे जो है वो अगेन वही चीज़ें जो है वो देखी गई हैं, ठीक है। जो सरप्लस फिश है वो ड्राई की जाती है, कई बार स्टोर कर ली जाती है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो इनके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखा जाता है, ठीक है। बट जनरली आपके पास जो है वो एगैलिटेरियन सिस्टम के तहत काम जो है वो होता है, ठीक है। आपके पास जो एक्सचेंजेस हैं वो होती रहती हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगली चीज़ आती है स्वीडनिंग और स्लैश एंड बर्न काइंड ऑफ सोसाइटी। अब इनके अंदर स्वीडनिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास छोटे छोटे लैंड के प्लॉट्स आ जाते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो की जाती है, ठीक है। दिस इज़ हाउ द प्रोडक्शन इज़ डन। प्रोडक्शन ज़्यादातर कम्युनल एक्टिविटी होती है, मल्टीपल फैमिलीज़ या फिर इंटायर विलेज एक लैंड को क्लियर करता है और अगली लैंड को जो है वो रिक्लेम करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड द शेयर्ड लेबर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो एक्सचेंज ज़्यादातर रेसिप्रोसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो है वो होती है, पर्टिकुलरली हार्वेस्ट के दौरान वो रिसोर्स को स्टोर करके रख लेते हैं और देन उसके बाद धीरे धीरे उनको जो है वो बांटते रहते हैं। कॉन्क्लिन का काम है हनूनोस के अंदर, तो उसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि ज़्यादातर जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो एगैलिटेरियन होता है, रेगुलरली जो है एक दूसरे की लैंड के ऊपर वो जो है वो काम करते रहते हैं, प्लांटिंग करते हैं। बट कई बार एक्सचेंजेस होती हैं, रेसिप्रोसिटी होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन तभी होता है जब सरप्लस जो है वो हार्वेस्ट हो, जो हार्वेस्ट जो है वो सरप्लस के अंदर आता है। बाकी रेगुलरली जो गिफ्ट एक्सचेंज है वो इनके अंदर चलता रहता है, सो एज टू क्रिएट दी सोशल कोहीजन। फिर उसके बाद बात आती है पेस्टोरल सोसाइटी की। पेस्टोरल सोसाइटी के अंदर हर्डिंग होती है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सब्सिस्टेंस, ठीक है। प्रोडक्शन इट इज़ सेंटर्ड अराउंड एनिमल ब्रीडिंग, मिल्क प्रोडक्शन, सम टाइम ट्रेड और स्लॉटर। जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेटिफाइड हो जाता है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और द इंडिविजुअल फैमिली और द हर्ड उसका जो रुतबा है वो बड़ा माना जाता है। देन उसके बाद जो एक्सचेंज है वो आपके पास बार्टर के थ्रू होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू होता है, जैसे मसई ट्राइब के अंदर है, या फिर आपके पास जो है सकई और सैंड ट्राइब के अंदर देखा जाता है मलेशिया के अंदर, ठीक है। सो आपके पास जो है यहाँ पे एक सिंपल बार्टर काइंड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। हमने केस स्टडी और केस इन पॉइंट जो है वो मसई ट्राइब का लिया है, जो कि पॉल स्पेंसर ने स्टडी किया। उन्होंने दिखाया किस तरह से कैटल को ब्रीड किया जाता है, ठीक है, और कई बार ओकेजनली वो ट्रेड के लिए भी निकलते हैं, ठीक है। और जो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस एंड वेल्थ जो उनकी सोसाइटी है वो स्ट्रेटिफाइड हो जाती है, ठीक है।
तो आपके पास जो बार्टर है वो एक कॉमन एक्सचेंज का कारण बनता है और रेगुलरली जो है वो आपके पास एक्सचेंजेस होती रहती हैं। देन उसके बाद हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, यहाँ पे जनरल गार्डनिंग टूल्स जो है, सिंपल टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है सो एज़ टू कल्टीवेट द गार्डन्स। यहाँ पे वर्ड जो है वो हम लैंड नहीं यूज़ करते हैं, गार्डन यूज़ करते हैं, बिकॉज गार्डन इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड जिसको ज़्यादातर जो हाउस होल्ड कम्युनिटी है वो काम कर रही है। तो प्रोडक्शन जो है वो एक हाउस होल्ड एक्टिविटी बन जाती है। हमने जितनी पुरानी सोसाइटीज़ करी थी, जो आपके पास स्वीडरिंग है, फिशिंग है, हंटिंग गैदरिंग है, इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि आपके पास जो प्रोडक्शन है इट इज़ दी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कम्युनिटी। हंटिंग के अंदर जितने सेहतमंद लोग हैं सब हंटिंग के अंदर, गैदरिंग के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड वो अपना लीडर बना रहे हैं, ठीक है। और जनरल एक्सचेंजेस और रेसिप्रोसिटी, खास करके पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी जो है वो चल रही है। फिशिंग के अंदर जो है वो ये देखा जा रहा है, अगेन इट इज़ अ कम्युनल एक्टिविटी, क्योंकि एक इंसान फिशिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा फिर से एगैलिटेरियन हो जाती है, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो है वो कभी कभी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा फ़िश को, जैसे फॉर एग्जांपल इन कनाडा प्रिजर्वेटिव्स मिल जाते हैं फ़िश को स्टोर करने के, या फिर उनके पास जो टेक्निक्स हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाती है। पहले तो सिर्फ एक ही टेक्निक हुआ करती थी कि सॉल्ट लगा के जो है वो रख दिया जाता था, ठीक है। अब थोड़ी सी टेक्निक्स जो है वो दे आर वेल डेवलप्ड, तो उसके कारण रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उनके अंदर, और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकता है। लेकिन जनरली जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपके पास रेसिप्रोसिटी, पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी चलती रहती है। स्वीडनिंग के अंदर अगेन सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। पेस्टोरल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास स्ट्रेटिफिकेशन आ जाता है सोसाइटी के अंदर, वो एगैलिटेरियनिज्म ख़त्म हो जाता है, और आपके पास हाउस होल्ड जो है दैट बिकम्स द प्रिंसिपल मोड ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड ने अपनी ओनरशिप लेनी शुरू कर दी। सिमिलरली इन दी हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ अगेन वही चीज़ होती है, बट अगेन हेयर, बट कई बार कम्युनिटी जो है वो गैदर होती है, बहुत बार कम्युनिटी जो है वो गैदर होती है और एक दूसरे के फील्ड के ऊपर जो है वो वर्क करती रहती है, ठीक है। तो लैंड को कम्युनली जो है वो देखा जाता है, कम्युनिटी गैदर होती रहती है लैंड्स के ऊपर, लेकिन लोग ज़्यादातर जो है वो अपने फील्ड के ऊपर खुद काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास धीरे धीरे जो ओनरशिप ऑफ लैंड है वो प्राइवेट स्फीयर के अंदर जा रही है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ये ज़्यादातर एगैलिटेरियन होता है, ओके। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ मोर ऑन द साइड ऑफ बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, ठीक है। एक्सचेंज इट इज़ थ्रू दी बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, और लोग जो है वो अपने बीच में जो सरप्लस है उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है। जो भी ज़्यादा होता है उसको जो है वो पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी के थ्रू जो है और जनरलाइज रेसिप्रोसिटी के थ्रू जो है वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो इसका केस इन पॉइंट हमने रखा है सिम्बागा मरिंग का। सिम्बागा मरिंग के अंदर जो है वो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है। हॉर्टिकल्चर के साथ साथ वो पिग रियरिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर स्लैश एंड बर्न ये सब कुछ जो है वो उनके अंदर किया जाता है। प्रोडक्शन एक हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है, बट द फ्रूट्स ऑफ द लेबर दे आर ऑफन शेयर्ड कम्युनली। अगर ज़्यादा होता है तो वो कम्युनिटी को दे देते हैं, और इसके अंदर इस कम्युनिटी की वजह से एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म भी आ जाता है। इस चीज़ को समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल आर हैविंग पिग्स, लेकिन पिगलेट्स की खासियत क्या होती है कि बहुत जल्दी से जो है वो आपके पास इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब इनके पास सोर्सेज भी नहीं होते कि इतने सारे पोटैटोज जो है वो उस पिगलेट को खिला दें, अब खुद क्या खाएंगे वो, तो वो क्या करते हैं, वो चीफ को दे देते हैं पिगला जाके। जब चीफ के पास आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी सारे पिगलेट्स आ जाते हैं तो वो उसको स्लॉटर कर देता है, और फिर फीस्ट लगाया जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म जो है वो इनके अंदर धीरे धीरे से डेवलप हो जाता है।